पीपल काटे मंदिर तोड़े, ईदगाह को फिर क्यों छोड़े, पीपल काटे मंदिर तोड़े, ईदगाह को फिर क्यों छोड़े, संतों ने हटाना है, ईदगाह को हटाना है, संतों ने हटाना है। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक वीडियो स्क्रिप्ट नहीं है। ये उस दौर का दस्तावेज है जहां कुछ लोग खुलेआम सड़क पर खड़े होकर मुसलमानों को धमकाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उनसे जबरदस्ती नारे भी बुलवाते हैं और राज्य प्रशासन दूर से खड़ा हुआ सिर्फ तमाशा देखता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। पूरी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। लेकिन मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले एक सवाल आप लोगों से करना चाहती हूँ कि प्रशासन का काम क्या होता है, प्रशासन की जिम्मेदारी क्या होती है। सोचिए दोस्तों, किस लोकतंत्र में एक आम नागरिक, चाहे उसका नाम राकेश उत्तराखंडी हो या कोई भी, दूसरे नागरिकों को रोककर उनसे भारत माता की जय बुलवाएगा, पासपोर्ट दिखाने को कहेगा, राह चलते अल्पसंख्यकों को पहचानने की कोशिश करेगा? कौन सी धारा, कौन सा कानून और कौन सी संवैधानिक शक्ति देती है ये उसे अधिकार? बताइए दोस्तों। जवाब साफ है, कानून नहीं देता, पर सत्ता की चुप्पी उसे साहस जरूर देती है और तभी इस तरह के मामले सामने आते हैं। आज हालात ये हो गए हैं दोस्तों कि जो लोग खुद को अदालत, पुलिस, प्रशासन सब कुछ मान बैठते हैं, वो ईदगाह तक को अवैध कब्जा बताकर उसे गिराने की धमकी दे रहे हैं। आज ये माहौल बना हुआ है। अयोध्या में 28 नवंबर को जो हुआ वो किसी एक जमीन का विवाद नहीं था, वो इस बात का संकेत था कि कानून को बंधक बनाया जाए और भीड़ को न्यायाधीश। हिंदूवादी संगठनों ने ईदगाह पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया, प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किए और फिर चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो भूख हड़ताल करेंगे। मतलब साफ है, आदेश प्रशासन देगा पर मनमानी ये लोग तय करेंगे। कौन है ये लोग, इन्हें किसने अधिकार दिया है ये सब? क्योंकि दोस्तों, कानून कहता है कि ऐसी शिकायतें राजस्व विभाग, वक्फ बोर्ड या न्यायालय देखते हैं, पर सड़क पर खड़े होकर नारे लगाने वाले लोग अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझ बैठे हैं क्या? और सबसे बड़ा सवाल देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिला प्रशासन किस लिए है? जब कोई नागरिक खुलेआम कहता है कि वो ईदगाह हटवाएगा, जब कोई धमकी देता है कि वो प्रशासन को अपने हिसाब से काम करवाएगा, जब कोई भीड़ कानून को निर्देश देती है कि तो क्या प्रशासन को ये नहीं दिखता है? क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? या फिर आदेश कहीं और से आता है कि दिखना ही मत? दोस्तों, ये जो राकेश उत्तराखंडी जैसे लोग हैं जो मुस्लिम को चिन्हित कर घूम रहे हैं, ये वही तरीका है जो इतिहास ने हमेशा फांसीवादी राजनीति में देखा है। पहले पहचानो, फिर अलग करो, डराओ और फिर अधिकार छीन लो। और देखिए, दुखद बात यह है कि ये सब उस राज्य में हो रहा है जहां मुख्यमंत्री सुबह शाम कानून व्यवस्था की उपलब्धियां गिनाते नहीं थकते हैं। वहां पर यह सब हो रहा है, प्रशासन की कोई जवाबदेही नहीं। कानून को हाथ में लेने वाले लोग खुलेआम वीडियो बनाकर डालते हैं, मीडिया उन्हें हिंदूवादी नेता कहकर दिखाती है और प्रशासन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना भी भूल जाता है। क्या यह है प्रशासन की जिम्मेदारी? यह है वो कार्रवाई? सोचिए, अगर यही काम कोई मुस्लिम युवक करता तो रात में ही उस पर यूएपीए, एनएसए और पता नहीं न जाने क्या क्या लग चुका होता। कौन कौन सी धाराएं।
पर जब बात मुसलमानों को डराने, अपमानित करने और उनकी धार्मिक जगहों को टारगेट करने की आती है तो अचानक पूरा सिस्टम स्लो मोशन में आ जाता है। वो भी तो देश के नागरिक है ना। फिर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों सवाल सिर्फ नफरत का नहीं है। यहां पर सवाल यह है कि नफरत को वैधता किसने दी, वो राजनीतिक माहौल किसने बनाया जहां कोई व्यक्ति खुद को मालिक समझकर दूसरे नागरिकों से उनकी निष्ठा का प्रमाण मांगता है। वो माहौल आकर किसने दिया, किसने, जहां ईदगाह को लेकर फतवे सड़क पर जारी होते हैं ना कि अदालतों में। और वो चुप्पी किसकी है जो हर अपराध को संरक्षण देती है। दोस्तों आज इस देश में मुसलमानों की जो पहचान है वो राजनीति का ईंधन बन चुकी है। ईंधन, कुछ लोग इस आग पर राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं और सत्ता उनके लिए चूल्हा बन गई है। वरना ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है कि कोई आदमी खुलेआम ये कहे कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो हम करेंगे। कहां से आती है हिम्मत? यानी कोई तो शय है पीछे, और फिर भी प्रशासन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं लेता। ये तभी संभव है दोस्तों, ये तभी पॉसिबल है जब वो आदमी जानता हो कि उसके पीछे सत्ता का हाथ है या कोई ऐसा ताकतवर हाथ जो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अंत में, आज की चर्चा के अंत में, सबसे बड़ा अपराध सिर्फ नफरत नहीं है, बल्कि नफरत के सामने सत्ता की खतरनाक खामोशी है। वो चुप्पी जो ऐसे लोगों को शय देती है। लोकतंत्र में प्रशासन जनता से ऊपर नहीं होता, पर नफरत फैलाने वालों से नीचे भी नहीं होता। अगर आज इन छोटे छोटे बिंदुओं को या छोटे छोटे चिंटुओं को रोका नहीं गया तो कल वो ये तय करेंगे कि कौन नागरिक है और कौन देशभक्त है। क्या आप चाहते हैं ऐसा? किसकी पूजा कहां होगी और किसे किस सड़क से गुजरने कहा गया? आप चाहते हैं ऐसे देश में रहना? दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कहानी तब खत्म होगी जब लोकतंत्र जागेगा, जीतेगा, जब कानून सिर्फ किताबों में नहीं सड़कों पर दिखाई देगा ऐसे लोगों पर, और जब सत्ता ये समझेगी कि किसी एक समुदाय को डराना पूरे देश को कमजोर करना है, तब ये जंग जाकर खत्म होगी दोस्तों। और यही सच है, और यही सच सबसे ज्यादा असहज भी करता है। आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों, जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार है जरूर साझा कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि देश लाइव आपके लिए ऐसे मुद्दे, ऐसा सच लेकर आता रहे जो आप तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगे, फिर हाजिर होंगे कैसे ही सच के संवाद को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।